राज्य सरकार और हमारे आदरणीय पार्षद महोदय बैठे, इनके प्रयास से राणा पूंजा भील की मूर्ति है और वहां राजपूत ने बाड़मेर बंद करवा दिया कि लगा के देखो कि भील कौन कहने वाला। तो विश्वास कि अपनी बेट बेटी ने लान ले जाने वाले भील ने भेजता। क्या करेंगे, भील ने रसोई तक पहुंच होती, रसोई तक पहुंचना मतलब प्रेम हो तो, भाईचारा हो तो, विश्वास हो तो। और आज में विश्वास रहे महीने कुछ लोग खंड खंड करने प्रयास कर रहा है। मैं बात कर रही हूँ राणा पूंजा भील की। आज तारीख तक ये पूरे मेरवाड़ नहीं, मारवाड़ ही नहीं और पूरे राजस्थान में एक भी राजपूत ये स्टेटमेंट नहीं आयो कि राणा पूंजा भील तो और सोलंकी राजपूत नहीं तो प्रेम भाईचारा खत्म मत करो। क्यों? मैं साक्ष्य दे रही हूं कि राणा पूंजा भील था। उस समय के तात्कालिक समय के लिखे हुए कुछ ग्रंथ वीर विनोद कविराज श्यामल दास जी द्वारा लिखे वीर विनोद के ना ध्यान नहीं, उनमें वे बताया कि राणा पूंजा भील, प्रताप नारायण सिंह द्वारा लिखे तो अरावली का मार्तंड वे मैंने लिखो के राणा पूंजा भील। और वो तो चलो पुराना इतिहास नहीं वाला। आदरणीय छोटू सिंह जी, मैं एक किताब लेना आयो वन बंधु ए भारत रे सभाओं मोटोड़ो संघ RSS राष्ट्रीय स्वयं संघ की तरफ प्रकाशित पुस्तक है और ये 22वां संस्करण आपने सामने ये मैंने आप लोग देखा वो अध्याय लिए हुए। यह कोई भीले को नहीं छापियो ना, ये में कोई भील संपादक है ना कोई भील लेखक है। ये RSS रो संकलन रो पहले प्रश्न मत है वो लिखियो है राणा पूंजा भील और पूरा इतिहास लिखियो है। मैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय में रीना सिंह जी एडवोकेट साहिबा जो नोटिस दे रही हूँ, हमारा ध्यान आकर्षण चाहूं कि नोटिस दिया जाए RSS ने कि आपने किताब के अंदर ये राणा पूंजा भील को भील कैसे लिख लिया। राणा पूंजा भील है लेकिन उन्होंने साक्ष्य क्या लिया, आदरणीय एडवोकेट साहब क्यों दिया उन्होंने कहा कि वसारनी निकाली। मैं बताता हूँ वसारनी क्या होती, सुनिए एक बार। वही तो कह रहा हूँ मैं हम तो कहते नहीं, इतने पुराने इतिहास है। मैं बताऊं सबसे बड़ा एविडेंस क्या, आप चूक रहे। सबसे बड़ा एविडेंस कहाँ पड़ा है? सबसे बड़ा एविडेंस पड़ा है मेवाड़ की जो तवारीख जिसे कहते हैं, तवारीख किसी भी स्टेट का जो है वो पुराना वक्तव्य होता है, उसके अंदर वो क्लियर लिखा पड़ा है वो भील थे। वो सारी उससे आगे आओ, एक मिनट के शासक ध्यान चाहूंगा मैं फिर पुनः यहाँ से। वो नहीं, साक्ष्य तो यही पड़े हैं, उसे बड़े साक्ष्य क्या दूं मैं। मुझे भूहिल, सोलंकी, परमार, चालुक्य, राठौड़ जितने भी राजवंश रहे हैं जिन्होंने भी किया है, मेवाड़ में चालुक्य का मेवाड़ में भूहिल वंश का शासन रहा, मालवा में चालुक्यों का रहा। सदियों तक आपके इस क्षत्रियत्व की रक्षा के लिए अपना खून बहाया, इस दिन के लिए बहाया था क्या? ये प्रेम और भाईचारा हमें बनाए रखना पड़ेगा। और बहुत सारी कुछ बातें, लेकिन समय की नजाकत आदरणीय MP साहब को भी आगे के कार्यक्रमों में जाना है। मैं अपनी बात को यहाँ संक्षिप्त करते हुए आप सभी से ये आशा और उम्मीद के साथ में चाहूंगा कि हमारा प्रेम और भाईचारा, जैसे ये सामियाना सजाया उत्तम सिंह जी राजपुरोहित ने, लजपत सिंह जी राजपुरोहित ने यहाँ पर 51,000 रुपए दिए, हमारा सदियों का जो प्रेम और भाईचारा बना रहे, क्योंकि ये आदिवासी है। मैं हर कार्यक्रम कपड़े पहनने की परंपरा का आविष्कार किया, इस ऐसी परंपरा को बढ़ाया जाए। आदिवासियों ने पहिए का आविष्कार किया, आदिवासियों ने धान रोप करके खेती बाड़ी का आविष्कार किया, आदिवासियों ने वस्तु विनिमय के, क्योंकि किसी लोग कई बार लोग कहते हैं जेड़े मां रोए नहीं जेड़े वो बन गए, ये माते वो क्या करा। मां कदे बच्चे रे रोन नो इंतजार नहीं करे, मां में वात्सल्य जगह करे, वो सूतड़े बच्चे ने भी जगह पर अपने पहला कहता कि वो की क्या कर थन आया रहा, वो बच्चे ने सूते हुए को की जगह करके दूध पिलाती थी। ऐसी भावनाएं हमारे इन प्रतिनिधियों में होना चाहिए। इन भीलों के लिए नहीं मांग रहे तो हम अपने आप करें, और अब तो हम मांग रहे हैं। हमारी मां वाला वो वात्सल्य जगे और आप आगे आकर के पहल करें, और अब तो हम मांग रहे हैं। तो हमारा शीतकालीन सत्र से पहले माननीय CM साहब से एक डेलीगेशन मिलने का है, तो ये समय भी आप दिलाएंगे ऐसा मुझे भरोसा है। अब मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा और पूरे सदन का, सांसद महोदय का भी, विशेषकर छोटू सिंह जी का ध्यान चाहूंगा कि अभी जनजाति गौरव दिवस मनाया जा रहा है, पूरे देश भर में मनाया जा रहा है, और हमारे बाड़मेर जिले में भी बड़े धूमधाम से जनजाति गौरव दिवस मनाया गया। और उससे पहले केंद्र सरकार का निर्णय है, हम उनका स्वागत किस मुंह से करें, क्योंकि ये आदिवासी वो है जिन्होंने तमाम आगताओं को शरण दी। हमारे यहाँ आने वाले हूण, कुषाण जितने भी आए अंग्रेज सबको शरण दी और कभी किसी का हक नहीं छीना। क्या ये उचित है कि हम किसी की आस्थाओं को छीन करके अपना नाम दे दें? वो एक आस्था का केंद्र है, एक फकीर है काले खान,
सराय काले खान एक फकीर था, उसके नाम पे वो काले सराय खान चौक है, उसका नाम बिरसा मुंडा करना हम आदिवासियों को नागवारा गुजरा है। हम सरकार की तमाम योजनाओं का समर्थन करेंगे, तमाम प्रयासों का समर्थन करेंगे, लेकिन हमें किसी समुदाय प्रदेश के प्रति टकराव वाला टैग लगे, ये हमें थोड़ा सा नागवारा गुजरा। इस पे थोड़ा सा सभी लोग प्रचार प्रसार करना, वहां तक संदेश पहुंचाना, ताकि वो वापिस उस सराय काले खान जी, उस एक फकीर वकील है, उसके नाम से हो जाए। जो भी हो, अभी इस पे व्याख्यान और आएंगे। मैं ज्यादा, क्योंकि तर्क वितर्क करने के लिए निश्चित समय चाहिए, और मैं पूरे भारत के, मैं हमेशा कहा करता हूँ, संविधान विशेषज्ञों के सामने, ज्ञाताओं के सामने, धर्म के बड़े वरिष्ठ पदाधिकारियों के सामने डिबेट के लिए हमेशा चुनौती देता हूं, सामने सामने बैठ करके। ये हमारा सामाजिक कार्यक्रम है, कभी फुर्सत मिले तो वकील साहब इस स्वीकार करिएगा इस चुनौती को, जहां बुलाइएगा हम वहां बैठेंगे और फिर तर्क वितर्क करेंगे। तमाम किस्म के आदिवासियों को लेकर के, आदिवासी जीवन मूल्यों को लेकर के जो डिबेट करेंगे, हम तैयार होंगे। और इस बात को मैं नहीं कह रहा हूँ, विश्व ने माना है, ब्रह्मांड ने माना है कि पर्यावरण को बचाना है तो आदिवासियों को बचाइए, प्रकृति को बचाना है तो आदिवासियों को बचाइए, आदिवासी जीवन मूल्यों को अपनाइए, क्योंकि जहां जहां आदिवासी जिंदा है वह पर्यावरण जिंदी है, वह प्रकृति जिंदी है। और इसका साक्षात दृश्य भी देख सकते हो, जहां जाइए आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों में, वहां घने जल जंगल जमीन सुरक्षित और संरक्षित है, फल फूल रही है। और ये बात यूएनओ ने मानी, इसलिए आदिवासियों के लिए आदिवासी दिवस घोषित करके तमाम राष्ट्रों को संदेश दिया कि जाओ और आदिवासियों को बचाओ, आदिवासी जीवन मूल्यों को बचाओ और उनके परंपरागत प्राकृतिक ज्ञान को अपनाओ, तब पर्यावरण बचेगी, प्रकृति बचेगी, और पर्यावरण और प्रकृति बचेगी तो मानव बचेगा। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, अपनी बात को यही संक्षिप्त करते हुए आयोजन समिति का दिल की अनंत गहराइयों से आभार, शुक्रिया, धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। ये भव्य आलिशान कार्यक्रम आयोजित किया है और ऐसे कार्यक्रम निरंतर होते रहेंगे। पुनः आप सभी का धन्यवाद। एक बार जोरदार जय घोष हो जाए। जय जोहर का नारा है, जय जोहर का नारा है, आदिवासी एकता जिंदाबाद, आदिवासी एकता जिंदाबाद, बिरसा मुंडा अमर रहे, बिरसा मुंडा अमर रहे, राणा पूंजा भील अमर रहे, राणा पूंजा भील अमर रहे, तमाम महापुरुष अमर रहे। पर्यावरण की रक्षा किसने की? प्रकृति की रक्षा किसने की? संविधान की रक्षा कौन करेगा? शुक्रिया, जोहार, धन्यवाद। धन्यवाद नथाराम जी। नथाराम जी ने बहुत सारी बातें बता दी इशारों में, और जो बातें बतानी थी वास्तविक बताई।